तो वी जियांग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन की बात सुनकर गुस्से में फियर उस पर अटैक कर देता है, पर लिन फैंग और क्विन दोनों ही उसके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। अब क्विन फियर के पास जाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर फियर काफी तेजी से उसे एक पंच करता है, पर क्विन उस जगह से हट जाती है और फियर का पंच उसी के चेहरे पर लगता है। और अब यह देखते ही क्विन इसी तरह बार बार क्विन के पास जाकर उसकी बेइज्जती करती है, जिससे फियर काफी तेजी से क्विन पर अटैक करता है, पर क्विन उसके अटैक्स को डॉज कर लेती है और अपने अटैक से फियर खुद ही वहां पर घायल हो जाता है। अब क्विन बोलती है, फियर भले ही तुम्हारी बॉडी जाइंट हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर हो, पर तुम्हारी एक कमजोरी है, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। यह सब सुनकर फियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी इल्यूजन आई टेक्निक का यूज करते हुए क्विन पर अटैक करने लगता है, पर क्विन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उसी वक्त लिन फैंग लुकुली को उठाकर फियर की आंखों के सामने फेंक देता है, जिससे लुकुली खुद ही फियर की इल्यूजन में फंस जाता है। दूसरी ओर डार्क एम्परर यू के आंखों से हेवनली सन ऑर्ब को बाहर निकाल लेता है और अब वह यू को नीचे फेंकते हुए बोलता है, हेवनली सन ऑर्ब तुमसे लेने के बाद यहाँ पर मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले से भी आधी हो जाएगी। यह बोलते हुए वह यू को अपने पैरों से क्रश करने लगता है, जिसके बाद वह यू पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, पर तभी वहां पर वह लड़की क्वांग ही आते हुए अपने शील्ड से डार्क एम्परर के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब वह अपना हाथ यू की ओर आगे बढ़ाते हुए उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है, जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वांग ही बोलती है, वह ज्यादा देर तक अकेले डार्क एम्परर को रोककर नहीं रख सकती है, तो यू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जिससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब यह सुनते ही यू क्वांग ही के साथ वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और तभी क्वांग ही कार्ड में बदल जाती है। तभी यू देखता है कि वहां पर कई सारे कार्ड्स होते हैं। अब यह देखते ही डार्क एम्परर गुस्से में यू पर अटैक कर देता है, जो देखकर गोल्डन वॉरियर जल्दी से यू को क्वांग ही की पावर का यूज करने के लिए बोलता है। वहीं पर यह सब देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं उसके हाथ में क्वांग ही के कई सारे कार्ड्स मौजूद होते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे किस कार्ड का यूज करना चाहिए। और अब वह जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे एक कार्ड को बाहर निकालते हुए होली लाइट टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और उसके अंदर से काफी तेज लाइट निकलने लगती है। अब उस लाइट को देखते ही डार्क एम्परर वहां से दूर भाग जाता है। तभी गोल्डन वॉरियर उठकर खड़ा होता है और यू के पास आते हुए बोलता है, क्वांग ही की होली लाइट के सामने डार्क एम्परर की पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो हमारे पास यही मौका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अब वह यू को लेकर काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि युआन यानफी को लेकर एक जंगल में आ चुका होता है और अब वह एक जगह पर यानफी को रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर यानफी वहां पर नहीं उठ पा रही होती है, जो देखकर युआन उसे एक क्विनहाई ऑर्ब खिलाने की कोशिश करता है, पर ज्यादा घायल होने की वजह से यानफी उस ऑर्ब को भी कंज्यूम नहीं कर पाती है। यह देखकर युआन सोचने लगता है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे से एक मार्क्समैन आते हुए बोलता है, तो क्या तुम इसे बचाना चाहते हो। अब उस मार्क्समैन को देखते ही युआन चौकन्ना हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम कौन हो। वह मार्क्समैन बोलता है, मैं एक डार्क स्पिरिट जर्नल हूँ। युआन बोलता है, तो क्या यहाँ पर डार्क एम्परर ने तुम्हें हमारे पीछे भेजा है। यह सुनकर वह मार्क्समैन हंसने लगता है। तभी युआन बोलता है, डार्क एम्परर के बस का कुछ नहीं है, इसीलिए वह दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे अपने काम करवाता है। और यह बोलते हुए वह अपने स्टार स्लैशिंग टेक्निक से उस मार्क्समैन पर अटैक कर देता है, पर युआन के स्टार्स उस मार्क्समैन के आर पार हो जाते हैं और उस मार्क्समैन को कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर युआन काफी हैरान हो जाता है। तभी वह पर्सन यानफी के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता, मैं एक फ्री जर्नल हूँ और मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वह जैसे ही यानफी को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, युआन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह पर्सन युआन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब उस पर्सन की पावर को देखकर युआन सोचने लगता है, डार्क स्पिरिट जर्नल्स में से सबसे पावरफुल पर्सन मैं ही हूँ, तो आखिर यह कौन पर्सन है। और अब वह दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह पर्सन युआन के सामने एक फॉर्मेशन बना देता है और वह बोलता है कि
तुम्हें अभी इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी तक तो तुमने यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं है। जिसके बाद वह दोबारा से यानफी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी युआन अपने स्टार ब्लास्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए उस जगह पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है और अब वह बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तुम मारे गए। और अब वह यानफी की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि वह मार्क्समैन यानफी के बगल में खड़ा होता है और अब वह बोलता है, युआन आखिर तुम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो? मैं मानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो, पर अपने अटैक से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी युआन बोलता है, आखिर तुम्हारे पास किस तरह की पावर है और आखिर तुम हो कौन? तभी वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, तुमने मेरा नाम यहाँ पर जरूर सुना होगा। और यह बोलते हुए वह अपना मास्क उतार कर फेंक देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।